बहुत समय पहले प्राचीन भारत में शुद्धोदन नाम का एक राजा था जो मगध के समृद्ध साम्राज्य पर शासन करता था। उनके शाही दरबार में गौतम बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान और विद्वान तपस्वी रहते थे। वह जीवन के वास्तविक स्वरूप और आत्मज्ञान के मार्ग को समझने के प्रति गहराई से समर्पित थे। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को इकट्ठा करते थे और आध्यात्मिक सभाएं आयोजित करते थे जहां वे जीवन, पीड़ा और आंतरिक शांति की खोज पर अपने गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा करते थे। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन राजा शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध की सभा में जाने का फैसला किया। वह इस बुद्धिमान ऋषि की शिक्षाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने सोचा कि यह उनके साथ विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। राजा बौद्धिक बहस में पारंगत थे और उनका मानना था कि चर्चा के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही राजा ने सभा में प्रवेश किया, उसने गौतम बुद्ध को अपने समर्पित शिष्यों से घिरे हुए एक ऊंचे मंच पर शांति से बैठे पाया। राजा ने आदर और प्रशंसा के साथ उनका स्वागत किया और फिर उनके सामने बैठ गए। राजा शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध से कई जटिल और विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना शुरू किया। उन्होंने वाक्पटुता और तर्क के साथ अपने तर्क प्रस्तुत किए और अपेक्षा की कि तपस्वी उसी तरह जवाब देगा। हालांकि राजा को आश्चर्य हुआ। गौतम बुद्ध पूछताछ के दौरान चुप रहे। उसने राजा की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उत्तर में एक भी शब्द नहीं बोला। राजा अधीर हो गया और तपस्वी की चुप्पी से कुछ हद तक निराश हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध के पास उनकी पूछताछ का कोई उपयुक्त उत्तर नहीं था या उनके पास बौद्धिक बहस में शामिल होने के लिए ज्ञान की कमी थी। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को सीधे चुनौती देते हुए कहा, हे आदरणीय ऋषि, आपकी चुप्पी हैरान करने वाली है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है? यदि आपके पास वास्तव में दिव्य ज्ञान है तो आपको मुझे जवाब देना होगा। गौतम बुद्ध शांति से मुस्कुराए और अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, हे महान राजा, मौन अज्ञानता या ज्ञान की कमी का संकेत नहीं है। इसके बजाय यह आत्मा की भाषा है। शब्द भ्रामक हो सकते हैं और अक्सर सत्य की गहराई को व्यक्त करने में विफल होते हैं। मौन में कोई स्वयं और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध का अनुभव कर सकता है। यह मन की चुप्पी में है कि आंतरिक सत्य स्वयं प्रकट होता है। गौतम बुद्ध के शब्द राजा को गूंज उठे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान और ज्ञान बौद्धिक बहस और मौखिक स्पष्टीकरण तक सीमित नहीं है। मौन की शक्ति मन को शांत करने, शब्दों की सीमाओं से परे जाने और अस्तित्व के सार से जुड़ने की क्षमता में निहित है। एहसास के उस क्षण में राजा शुद्धोदन को शांति की अनुभूति हुई जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उन्होंने समझा कि मौन चिंतन और मनन से सच्ची समझ और आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने गौतम बुद्ध को उनकी गहन शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया और मौन के ज्ञान को अपने जीवन में एकीकृत करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से राजा गौतम बुद्ध का प्रबल अनुयायी बन गया और उसने ध्यान और आंतरिक प्रतिबिंब का नियमित अभ्यास अपनाया। उन्होंने मौन की शक्ति में सांत्वना पाई और उन गहन सत्यों की खोज की जिन्हें केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। गौतम बुद्ध की कहानी और मौन की शक्ति हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरा सत्य हमारे दिल और दिमाग की चुप्पी में पाया जा सकता है। शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में शांत रहने और भीतर की आवाज सुनने के लिए समय निकालने से हम अधिक समझ, शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।